ओके, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलील। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कोडोमिनेंस, आज हम देखेंगे मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलीलिज्म। ठीक, क्या होता है? अगर एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर जो है या एलील जो है प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? मल्टीपल एलील। क्या बोलेंगे? मल्टीपल एलील। चलिए तो देखते हैं हम क्या होता है हमारा मल्टीपल एलील। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम हायर जेनेटिक्स की बात करें तो वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा ये। और इसी मल्टीपल एलील से जो है बहुत सारे जो है नीट में भी क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड्स एग्जाम, सीबीएसई, एमपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो उसमें क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। ठीक है, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, एक सेम जीन के 2 अल्टरनेटिव अगर फॉर्म हो या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म हो आर कॉल्ड मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील इज फॉर्म ड्यू टू म्यूटेशन। किससे बनता है? म्यूटेशन, जो जीन में चेंजेस आते हैं, लोकेशन चेंज होती तो बनते क्या? मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। कहाँ पर? एलील की ही अगर डेफिनेशन बात करें हम एलील की ही तो क्या होगा? सेम लोकेशन ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पर भी अगर मल्टीपल एलील की बात करें तो प्रेजेंट ऑन द सेम पोजीशन, लोकेशन ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम। अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल कंटेंट 2 एलील। अगर 2n है तो इसके पास कितने एलील होंगे? 2 एलील होंगे। अगर हेप्लॉइड होगा या 1 एलील होगा, हेप्लॉइड के अंदर या गेमेट, हेप्लॉइड क्या होता है? गेमेट n। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? आपको 1 एलील देखने को मिलेगा। तो एक सिंगल इंडिविजुअल हुआ तो इंडिविजुअल अगर है तो डिप्लॉयड फॉर्म में होगा तो उसके पास 2 एलील होंगे। अगर गेमेट है, जैसे हम स्पर्म और ओवम की बात करें तो उसमें आपको कितने देखने को मिलेंगे? एक ही एलील देखने को मिलेगा फॉर अ कैरेक्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें हम स्पर्म और ओवम तो 23 क्रोमोसोम यहाँ से आते हैं, 23 क्रोमोसोम यहाँ से आते हैं, फ्यूज होता है और एक नया इंडिविजुअल या जाइगोट डेवलप होता है जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी एलील की, डिप्लॉयड और हेप्लॉयड में कितना होगा। एक फॉर्मूला हमको देखने को मिलता है, इफ n इज द नंबर ऑफ एलील, अगर नंबर है एलील के n मान रहे हैं हम उसको ऑफ अ जीन, देन नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप। अगर हमने एलील ले लिए n नंबर में तो उसके कितने जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम एक नॉर्मली एग्जांपल ले यहाँ पर ABO ब्लड ग्रुप, क्या ले लें? ABO ब्लड ग्रुप। सबको पता है हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो इन्हीं 3 कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है, ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होगा। ABO 3 एलील मिले हमको। क्या कितने एलील मिले? 3 एलील देखने को मिले। अगर उस फॉर्मूले के हिसाब से देखें हम तो नंबर ऑफ n क्या हो गया हमारे पास? एलील नंबर ऑफ एलील कितना हो गया? 3 + 1/2 कितना हो जाएगा बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 × 4/2 6 टाइप के आपको क्या देखने को मिलेंगे? जीनोटाइप देखने को मिलेंगे अगर आपके पास एलील 3 है। जैसे एग्जांपल में देखा हमने ABO ब्लड ग्रुप, अगर एलील आपके पास 3 है तो जीनोटाइप कितने बनेंगे आपके? 6। अब कौन कौन से जीनोटाइप बन सकते हैं वो हम आगे देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं IA एक ही जीनोटाइप बन सकता है, IA और I0 भी बन सकता है। ठीक है, IB I0। ठीक है, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस कंडीशन में बन सकते हैं। तो कितने हो गए? 1, ये हो गया 2, ये हो गए 3, ये हो गए 4। अब और बन सकता है हमारे पास IA IB, ये भी बन सकता है, और IO भी बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे कितने हो गए? 5 और ये 6 टाइप के हमको क्या देखने को मिलते हैं? जीनोटाइप देखने को मिलते हैं अगर हमारे पास एलील कितने हैं? 3। मल्टीपल एलील की बात कर रहे हैं, ABO ब्लड ग्रुप इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चार्ट की मदद से थोड़ा देखते हैं इसको क्या होता है। एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील, जिसमें हमने क्या लिया? ABO ब्लड ग्रुप लिया। ABO ब्लड ग्रुप अगर बात करें हम, डिटरमाइंड बाय 3 एलील्स
जैसे अभी हमने देखा था कौन कौन से ए, बी और ओ। ये आई जो है ये रिसेसिव फॉर्म होगा, आई बी जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा, आई ए जो है वो भी किस फॉर्म में होगा, डोमिनेंट। मतलब ए अगर है तो सीधी सी बात है उस इंडिविजुअल में ए एंटीजन प्रेजेंट है उसके जो आरबीसी उसकी सरफेस पर, बी अगर प्रेजेंट है तो उसकी आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए वो दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है। अगर हम आई की बात करें या आई ओ की बात कर सकते हैं या आई ओ भी बोल सकते हैं हम, अगर आई ओ है तो इसका मतलब वो किस फॉर्म में है, रेसेसिव फॉर्म में, उसके पास दोनों एंटीजन ए और बी दोनों क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अगर पॉसिबल फिनोटाइप या जीनोटाइप की बात करें हम, जीनोटाइप अभी हमने देखे 6 जीनोटाइप निकलेंगे हमारे पास, लेकिन अगर फिनोटाइप की बात करें तो क्या क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है हमारा, ए हो सकता है, ठीक है, बी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो पॉसिबल फिनोटाइप की अगर बात करें तो कितने होंगे, 1 2 3 और 4 आपको फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर जीनोटाइप की बात करें तो आपको 6 जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। कितने दिखेंगे, 6। कैसे, आई ए आई, ठीक है, ये कौन सी कंडीशन में होगा, ये होगा आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये होगा होमोजाइगस कंडीशन, ये भी होमोजाइगस कंडीशन, ये हेटेरोजाइगस, और ये ए बी जो है ये हमेशा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल भी हो गया। ए बी दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो रहे, दोनों एंटीजन प्रेजेंट है और जीन भी प्रेजेंट है, इसलिए दोनों के कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसलिए उस व्यक्ति में, उस इंडिविजुअल में जो है वो ए ब्लड ग्रुप भी और बी ब्लड ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए हमने बोल दिया ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, दोनों, तो कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपल एलिलिज्म का भी ये भी एग्जाम्पल है। ओ की अगर बात करें तो रेसेसिव फॉर्म में है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 और 6 टाइप के हमको इस फॉर्मूले के बेसिस पर क्या मिलते हैं, जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंटीजन अगर बात करें तो ए एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा, ए बी दोनों प्रेजेंट है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे, और अगर ओ है तो कोई भी एंटीजन नहीं होगा। आरबीसी की सरफेस पर हमेशा एंटीजन होता है और एंटीबॉडी हमको हम प्लाज्मा में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अगर एंटीजन ए है तो हमारे पास जो है एंटीबॉडी क्या होगी, बी, जो कि हमको देखने को मिलेगी कहाँ पर, प्लाज्मा में, और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, आरबीसी सरफेस, आरबीसी की सरफेस पर। अगर बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या देखने को मिलेगी, स्मॉल है। ठीक है, अगर ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है किसी इंडिविजुअल में, किसी ब्लड ग्रुप, किसी के ब्लड या आरबीसी के ऊपर दोनों अगर प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो उसके जो प्लाज्मा में है यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ही ए है और ना ही बी है, तो उसकी प्लाज्मा में आपको दोनों ए एंड बी दोनों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो है ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी जो है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ये यूनिवर्सल डोनर होगा। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, ए बी जो है ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात करी थी, मल्टीपल एलील की, जिसका एग्जाम्पल क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप, जिसके फिनोटाइप बनेंगे 4 और जीनोटाइप बनेंगे 6। ठीक है, हो गए।